तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो इसलिए परमात्मा यहाँ आकर के हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि भोली आत्मा, यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो और बाकी तुम ये इसी काम लगे हुए हो तो ये मनुष्य जीवन वाला काम नहीं कर रहे, गोबर के भूंड का काम कर रहे हो। अब बात चली थी शिक्षा के ऊपर कि पहले आप देख रहे हो, दास भी देख रहा, घना लंबा समय नहीं हुआ है। सन 1951 में दास का जन्म हुआ। सन 60 के बाद ऐसा समझण जोगा हुआ, जो बातें आज याद आ रही हैं उसमें क्या प्रक्रिया और कैसे लोग थे, अब इस ज्ञान की रोशनी से उनकी पहचान हो रही है कि पहले शिक्षा कतई नहीं थी। पिता पढ़े नहीं, चाचा पढ़ा नहीं, ताऊ पढ़ा नहीं, कोई कुंबा और पढ़ा नहीं। पहले का हमारे से पढ़ाई शुरू हुई थी, उसमें बहनों की बेटियों की पढ़ाई नहीं कराते थे। तो उसमें कितनी शांति थी, कितना एक आचरण अच्छा था, कितना प्यार था और कैसा एक दूसरे की शर्म लिहाज होती थी। बड़ा व्यक्ति चाहे किसी भी दूसरे गांव के दूसरे कोने का भी क्यों ना होता, अगर बच्चे थोड़ी बहुत शरारत कर रहे होते तो उसको देखते ही बंद हो जाते, भाई ताऊ आ गया। अरीब अब ताऊ चाहे कितना घूमो, गुटी लाकर गलियां बैठे रहे और कितना व्यवहार बिगड़ गया। माया माया चाहिए, ना भाई बहन का प्यार, ना कितने रिश्तेदारी में लगाव रहा। विवाह पीछे होता है और मुकदमा कोर्ट में पहले जा लेता है। हद होगी भाई, इसी जीवन में अपने लफड़े में जीवन बर्बाद कर जाओगे। इसलिए परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि मानुष जन्म पाय कर जय नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो ये ज्ञान कौन देता है? सतगुरु देते हैं। और वो सतगुरु कैसी लीला करते हैं? कबीर भगवान जब स्वयं आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं, फिर अपने से परिचित करा के और सबको ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तुम कितना ही कुछ कर लो ये मानेंगे नहीं।